हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज बेटा हम करेंगे आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं बेटा जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं। सबसे मेन कि ये जो p और q है ये सह अभाज्य संख्या होती है। अगर आपको बेटा भाज्य या अभाज्य संख्या के बारे में देखना है तो आप मेरी एक पुरानी वीडियो देख लीजिए, दूसरी, जिसमें आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पूरा बताया गया है। इसमें p और q सह अभाज्य संख्या है और साथ में क्यू जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। बेटा कभी भी हमारे डिनोमिनेटर में हमारे हर में जीरो नहीं आता, इसलिए यह है परिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या वो हम कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते। हम जो ये इसमें नहीं लिखी जाती उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। दूसरा और भी होता है, इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होता है। शांत यानी कि पूरा पूरा कट जाता है, या फिर कोई रिपीटेड नंबर आ जाता है, नॉन रिकरिंग हो जाता है, रिपीटिंग आ जाता है। लेकिन इसमें जो है इसमें हमारा रिपीटिंग नहीं होता, कभी भी कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं होता। जैसे मान लो हम ये लेके चलें कि पाई पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आप बेटा 22 को 7 से डिवाइड करो, वो पूरा कटेगा भी नहीं, वो क्रॉस भी नहीं होगा, पूरा जीरो भी नहीं आएगा और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं होगा। इसलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। आज बेटा अब 10th क्लास में आपका इस पे बेस्ड बहुत, ये अभी तक हम रिजल्ट पढ़ते आए थे, अब हमें इसको प्रूव करना है। और आपके 10th के अब की बार एग्जाम में इसके आने के पूरे 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 चांसेस हैं। वो क्वेश्चन क्या है? ये है हमारा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा हो सकता है क्योंकि आपके किसी सेट में √2 आ जाए, किसी में √3 आ जाए, किसी में √5 आ जाए। आपको ये शो करना है कि ये बताइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको उल्टा लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या ना होके ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो परिमेय संख्या है तो इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया p अपॉन क्यू, यानी कि अपॉन की फॉर्म में a अपॉन b। a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b जो है वो आपका जीरो नहीं है। बेटा आप ये देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। सह अभाज्य पूर्णांक क्या है कि जो a और b है उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मान लो हम लेके चलते हैं 4 और 6, तो ये 2 के पहाड़े से भाग हो जाता है, 2 और 3, लेकिन ये आ गया 2/3। लेकिन क्या 2 और 3 किसी पहाड़े पे भाग होते हैं? नहीं होते। इनमें कोई भी आपस में कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये अब हमारा हो गया एक रेशनल नंबर। ये हमारे अभाज्य पूर्णांक हो गए हैं। ठीक है, हम ऐसे ही a और b मान के चलते हैं कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2b इज इक्वल टू a आ गया। अब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। हमने कर दिया √2b का भी स्क्वायर कर दिया और a का भी स्क्वायर कर दिया। जब हमने इसका किया, जब √2 का स्क्वायर होगा तो 2 बन गया, 2b² इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? a²। आप ये देखो, ये आ गया 2b² इज इक्वल टू a²। हमने जब दोनों को वर्क किया, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। यहां से b² इज इक्वल टू a²/2, यानी कि जो a² है वो 2 से भाग होता है। जैसे मान लो हम कभी भी हम ये लेते हैं 6/2, हम ये क्या कहते हैं, हमने 6 को 2 से डिवाइड कर दिया और ये डिवाइड होके 3 आ गया हमारा। ऐसे ही हमने a²/2 किया, यानी कि जो a² है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, a² जो है वो 2 से विभाज्य है। हमने लिख दिया a² जो है वो 2 से विभाज्य है। अगर a² 2 से विभाज्य है यानी कि a 2 से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मैं ये कहती हूं कि जो 2 है वो डिवाइड करता है 6² को, 2 6² को डिवाइड करता है, यानी कि जो 2 है 6 × 6/2 करता है डिवाइड। तो क्या 2 6 को डिवाइड करेगा? डेफिनेटली करेगा, 6/2 कर गया ना। वही रिजल्ट हमने यहां लगाया है। a जो है 2 से विभाज्य है। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो a विभाज्य है वो a इज इक्वल टू 2m है। a इज इक्वल टू 2m मान लिया, जहां हमने दोबारा से लिया m एक पूर्णांक है। अब जो ये a की वैल्यू है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में हमने रखा 2b² इज इक्वल टू a की जगह हमने क्या लिख दिया? 2m का स्क्वायर। अब जब हमने इसका किया 2b² इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, क्या बन गया हमारा? 4m², यानी कि 2b²। इसको हम 4 को नीचे ले आए, आपकी सेम वैसे से ही टर्म बन गई b² अपॉन
2 ये आ गया आपका इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो बी स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है, इसका मतलब बी भी 2 से विभाज्य है। बेटा यही वाला कंसेप्ट दोबारा आ गया कि अगर 2 6 जो 6 स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। सेम यही है, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी 2 से विभाज्य है। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। आप देखोगे समीकरण 2 और 3 से भाई कह रहा है कि जो 2 है वो ए को भाग करता है, 2 जो है वो बी को भाग करता है, लेकिन हम यहाँ क्या मान के चले थे कि ए और बी एक सहअभाज्य पूर्णांक है, कि इन दोनों में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। लेकिन यहाँ से हमारा तो आ गया कि 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारी जो कल्पना है कि ए और बी सहअभाज्य है ये और ये एक परिमेय संख्या, ये गलत है। ये यानी कि अतः जो √2 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। इट मीन्स √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। बेटा स्टैंडर्ड वालों के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं √2 है, √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, बट हाँ आने के पूरे 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 चांसेस हैं कि एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। इसी की कॉन्टिन्यूटी में अगर मान लो ये तो हमारा सिर्फ एक √2 था, अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि प्रूव करो 3√2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है या 3√2 + 5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह का एक मैं एग्जाम्पल आपको लेके चल रही हूँ। वो हमारा कौन सा एग्जाम्पल है कि 2√5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमारे को दे रखा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान के चलते हैं सेम वैसे ही हम लेके चलेंगे बेटा कि मान लीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, √5 - 3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो सेम वही हमारी कि हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है और साथ में b जो है हमारा वो नॉन जीरो है। जब हमने ये किया उसके बाद 2√5 जो हमारी रूट वाली टर्म है उसको हम एक साइड रख लेंगे, विदाउट रूट वाली सारी टर्म्स को इधर ले जाएंगे। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम जब हम लेके चलेंगे ये आ गया b a+ सेम ये है, ये हो गया 3b, यानी कि हमारी संख्या आ गई a + 3b/b। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहां से हम ये स्टेप चले, उसके बाद ये वाले स्टेप में कि हम जो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में थे ये हम नीचे ले आए, ये हमारा क्या हो गया 2b। मीन्स हमारे पास √5 = a + 3b/2b है। बट बेटा ये तो सारे पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये दोनों इक्वल हैं। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये तो हमारे को दे रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है और हम कह रहे हैं ये परिमेय है और दोनों बराबर है। ये तो बेटा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a + 3b/2b ये परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या। बट हमारे को ये दे रखा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना असत्य है। इट मीन्स 2√5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जैसा क्वेश्चन आपका ये देखो 2023 में भी आया है, सेट डी में ये क्वेश्चन आया है और सेट ए में ये क्वेश्चन आया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप बेटा आपको अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट पूरे पूरे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।